हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 12 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुष एकल फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब किसने जीत लिया है। तो हाल ही में पुरुष एकल फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब जीत लिया है राफेल नडाल ने। फ्रेंच ओपन जो कि एक टेनिस की प्रतियोगिता है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं राफेल नडाल, जो कि स्पेन देश से टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने ही फ्रेंच ओपन 2020 की प्रतियोगिता को जीत लिया है। अगर बात की जाए महिला एकल की, तो महिला एकल में इगा स्विएटेक ने जीत लिया है, जो कि पोलैंड देश की टेनिस खिलाड़ी हैं। अब आपको 4 टेनिस टूर्नामेंट के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। इन 4 टेनिस टूर्नामेंट को बोला जाता है ग्रैंड स्लैम। अब आपको इन चारों टेनिस टूर्नामेंट के जो विनर हैं 2020 के याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के विजेता। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया देश से हैं। महिला एकल का खिताब जीत लिया है सोफिया केनिन ने, जो कि अमेरिका देश से हैं। विंबलडन ओपन 2020 जो है, इसको कोरोना वायरस महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है, यानी कि इस साल ये नहीं खेला गया है। यूएस ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है डोमिनिक थीम ने, जो कि ऑस्ट्रिया देश से हैं। और महिला एकल का खिताब जीत लिया है नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान देश से हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने $125 मिलियन में ब्लू एक्रॉन आईसीआई कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। तो हाल ही में $125 मिलियन में ब्लू एक्रॉन आईसीआई कंपनी को खरीद लिया है भारत की इन्फोसिस कंपनी ने। ब्लू एक्रॉन आईसीआई कंपनी जो कि अमेरिका देश की एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। इन्फोसिस कंपनी जो कि भारत की एक आईटी कंपनी है। इन्फोसिस के सीईओ हैं सलील पारिक, मुख्यालय है बेंगलुरु। आपको 5 टॉप 5 इंडियन आईटी कंपनियों के नाम, मुख्यालय तथा उनके सीईओ पता होना चाहिए। पहली हो गई इन्फोसिस, दूसरी है टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो कि भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। टीसीएस के सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन, मुख्यालय है मुंबई। तीसरी कंपनी है विप्रो के सीईओ हैं थियरी डेलापार्टे, मुख्यालय है बेंगलुरु। चौथी कंपनी है HCL टेक्नोलॉजीज। HCL के सीईओ हैं सी विजय कुमार, मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश। पांचवी आईटी कंपनी है टेक महिंद्रा के सीईओ हैं सीपी गुरनानी, मुख्यालय है पुणे, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस योजना के तहत पीएम मोदी ने 11 अक्टूबर 2020 को ग्रामीण भूस्वामियों के लिए संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11 अक्टूबर 2020 को ग्रामीण भूस्वामियों को संपत्ति कार्ड वितरित किया है स्वामित्व योजना के तहत, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब हम जानते हैं कि स्वामित्व योजना क्या है। तो स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण भारत में लोगों को उनकी ज़मीन के मालिकाना हक का सबूत देने के लिए एक कार्ड दिया जाएगा, जिसका नाम होगा प्रॉपर्टी कार्ड या फिर संपत्ति कार्ड। आप सभी को पता होगा कि भारत के गांव में बहुत से ऐसे घर हैं जिनके पास उनका कागज़ पर कोई मालिकाना हक नहीं है। तो उन लोगों को, उनके घरों को मालिकाना हक देने के लिए सरकार के द्वारा एक कार्ड दिया जाएगा। उस कार्ड का नाम होगा प्रॉपर्टी कार्ड या फिर संपत्ति कार्ड। यही है योजना स्वामित्व योजना। जो लाभार्थी हैं इस संपत्ति कार्ड या फिर प्रॉपर्टी कार्ड को फिजिकल तथा डिजिटल दोनों फॉर्म में अवेल कर सकते हैं। जो लाभार्थी होंगे इस प्रॉपर्टी कार्ड या फिर संपत्ति कार्ड से बैंक से ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के कार्ड के माध्यम से सरकार पूरा फिजिकल और डिजिटल माध्यम में
ज़मीन का प्रॉपर्टी का ब्यौरा रखेगी। साथ ही साथ इस ब्यौरा को रखने के लिए भारत सरकार भारत के गांव में ड्रोन के माध्यम से सर्वे करेगी, डिजिटल मैपिंग करेगी। और इस योजना का फुल फॉर्म भी है, आप चाहें तो याद रख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ये है फुल फॉर्म स्वामित्व योजना का। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड जो है, ये हर साल मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर, इसमें शायद सारे ऑप्शन गलत हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और इस साल जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है 11 अक्टूबर को, इसका थीम था माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर, ये था अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2020 का विषय, जो कि मनाया गया है 11 अक्टूबर को। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, जबकि भारत में एक दूसरा दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। राष्ट्रीय बालिका दिवस ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड का नया सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में वेस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड कंपनी का नया चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है मनोज कुमार को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं मनोज कुमार, इन्हीं को वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड कंपनी का नया सीएमडी नियुक्त किया गया है। वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड जो कि कोल इंडिया कंपनी की एक सहायक कंपनी है। कोल इंडिया कंपनी का मुख्यालय है पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता में, जबकि वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड कंपनी का मुख्यालय है नागपुर, महाराष्ट्र। अब हम कुछ अन्य लेटेस्ट अपॉइंटमेंट देख लेते हैं, जैसे कि हाल ही में AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है नीलेश शाह को। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है जे वेंकट रमू को। RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है M राजेश्वर राय को। भारतीय स्टेट बैंक का नया चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है दिनेश कुमार खारा को। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है MA गणपति को। तो ये हैं लेटेस्ट अपॉइंटमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है, केरल राज्य के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो हाल ही में केरल राज्य के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है पलक्कड़ जिले में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। यह तो बात हो गई केरल राज्य की, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ खोला गया था, तो भारत का पहला मेगा फूड पार्क खोला गया था आंध्र प्रदेश के चित्तूर में, जिसका नाम है श्रीनी मेगा फूड पार्क। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ खोला गया था, तो उत्तर होगा आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ में। दूसरा क्वेश्चन, भारत का जो पहला एक्वा यानी कि जलीय मेगा फूड पार्क है, ये भी खोला गया है आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है, भारत का पहला मेगा फूड पार्क तथा भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क दोनों खोले गए हैं आंध्र प्रदेश राज्य में। जो मेगा फूड पार्क है ये योजना है फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की। जो फूड प्रोसेसिंग मंत्री थी ये थी हरसिमरत कौर बादल, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद भारत के नए फूड प्रोसेसिंग मंत्री बनाए गए हैं नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में भारत के फूड प्रोसेसिंग मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, साथ ही साथ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं। यहाँ पर बात की गई है केरल राज्य की। तो अब आपको केरल राज्य से कुछ फैक्ट याद रखने हैं, जैसे कि भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र खोला गया है केरल के कोत्तूर में, लेकिन भारत का जो पहला हाथी हॉस्पिटल है ये खोला गया है उत्तर प्रदेश के मथुरा में।
भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल वीमेन ट्रेड सेंटर खोला गया है कोझिकोड केरल में। भारत का पहला स्पेस पार्क खोला गया है केरल में। भारत का पहला डिजिटल गार्डन खोला गया है केरल में। देश का पहला चिकित्सीय उपकरण पार्क खोला जाएगा केरल में। तो ये हैं सारे फैक्ट जो कि आपको केरल राज्य से याद रखना है। इसके अलावा हाल ही में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। और यह जो योजना है केरल की, इस योजना का नाम है केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। के फोन परियोजना के तहत केरल राज्य जो है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट मुहैया कराएगा। केरल राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने इंटरनेट सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार होने की एक घोषणा किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में 100% घरों तक पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति यानी कि हर घर जल वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो हाल ही में हर घर जल यानी कि पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गोवा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। 100% घरों में पानी उपलब्ध कराने के लिए नल का कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गोवा। केंद्र सरकार की एक योजना है जिसका नाम है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का उद्देश्य है वर्ष 2024 के अंत तक ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों तक पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराना है। इसी योजना के तहत योजना चलाई जा रही है हर घर जल योजना, जिसके तहत गोवा भारत का पहला राज्य बन गया है जहां पर 100% घरों में हर घर जल पानी मुहैया कराया जा रहा है। यहाँ पर बात की गई है गोवा राज्य की, तो गोवा राज्य के वर्तमान में गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र राज्य के भी गवर्नर हैं। गोवा राज्य के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गोवा राज्य की राजधानी है पणजी, जो पणजी शहर है ये मांडोवी रिवर के किनारे स्थित है। गोवा राज्य से आपको 5 वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सलीम अली बर्ड सेंचुरी। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो सलीम अली बर्ड सेंचुरी है ये गोवा राज्य में है, जबकि सलीम अली नेशनल पार्क श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। डॉक्टर सलीम अली जो कि भारत के एक महान पक्षी वैज्ञानिक थे, इन्हें भारत में बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का समापन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा यानी कि कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच का समापन हुआ है केरल के कोच्चि में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। ये जो सागर कवच एक्सरसाइज है इसको फिनिश किया गया है भारतीय नौसेना तथा इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य ने जगन्ना विद्या कनुका योजना को लॉन्च किया है? तो हाल ही में जगन्ना कनुका विद्या योजना जो है ये शुरू की गई है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जगन्ना विद्या कनुका योजना का उद्देश्य है जो आंध्र प्रदेश राज्य में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक के सरकारी स्कूल हैं वहां पर बच्चों को एक एजुकेशनल किट प्रोवाइड किया जाएगा। इस एजुकेशनल किट में यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, टेक्स्ट बुक, एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें होंगी। यही है जगन्ना विद्या कनुका योजना जो कि शुरू की गई है आंध्र प्रदेश राज्य में। अब आपको आंध्र प्रदेश राज्य की कुछ अन्य योजनाओं के नाम याद रखने हैं, जैसे YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना, YSR वाहन मित्र योजना, YSR कांति वेलगु स्कीम, YSR नवोद्यम योजना, YSR नेत्रना नेस्तम योजना, YSR रायतु भरोसा योजना, YSR नाडू नेडू प्रोग्राम, YSR ला नेस्तम योजना। ये सारी जो योजनाएं हैं आंध्र प्रदेश राज्य की योजनाएं हैं।
आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसकी 3 राजधानियां हैं। कौन कौन सी? लेजिस्लेटिव अमरावती, एग्जीक्यूटिव विशाखापट्टनम, जुडिशियल कुर्नूल। जो आंध्र प्रदेश का अमरावती शहर है ये भारत का पहला जस्टिस सिटी है। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, हाल ही में दक्षिण भारत की पहली और देश की दूसरी किसान रेल चलाई गई है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। दक्षिण भारत की यानी कि साउथ इंडिया की पहली और पूरे भारत की दूसरी किसान रेल चलाई गई है जो कि चली है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर रेलवे स्टेशन से लेकर दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि देश की पहली किसान रेल कहां से कहां तक चली है, तो देश की पहली किसान रेल महाराष्ट्र के देवकली से बिहार के दानापुर के बीच चलाई गई है। किसान रेल क्या है? किसान रेल में एक जो ट्रेन है रिजर्व कर दी गई है फलों और सब्जियों के लिए, और ये कल क्वेश्चन पूछा गया था। कल एग्ज़ाम हुआ है 11 अक्टूबर 2020 को यूपी पीसीएस प्री का। तो जो यूपी पीसीएस प्री का पेपर था उसमें क्वेश्चन नंबर 132 पूछा गया था कि भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित में से किन 2 स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा आरंभ की है। तो इसका सही आंसर था देवकली महाराष्ट्र से लेकर दानापुर बिहार। आप जिन लोगों में से यूपी पीसीएस प्री का पेपर कल दिया होगा उनमें ये क्वेश्चन आया था, तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देश की पहली किसान रेल चलाई गई है महाराष्ट्र के देवकली से बिहार के दानापुर के बीच, जबकि दक्षिण भारत की पहली और देश की दूसरी किसान रेल चलाई गई है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से लेकर दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के बीच। और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस के प्री एग्ज़ाम में जो कि 11 अक्टूबर 2020 को कंडक्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में प्रदीप कुमार रावत को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में प्रदीप कुमार रावत को नीदरलैंड देश में भारत का नया एम्बेसडर, नया राजदूत नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं प्रदीप कुमार रावत, इन्हीं को नीदरलैंड देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। नीदरलैंड देश जो कि यूरोप महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है अम्स्टर्डम, यहाँ की मुद्रा है यूरो। नीदरलैंड का पुराना नाम है हॉलैंड और यहाँ के निवासियों को बोला जाता है डच। नीदरलैंड में एक संस्था है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है यह है नीदरलैंड के द हेग शहर में। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं कल के क्वेश्चन का आंसर। कल का क्वेश्चन था शांति नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 के शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आज का क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फोरम।